हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, आज है संडे और 7 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। साल 2024 के केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? 1, 2, 3, 4। साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज में से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया केमिस्ट्री में? वो किया गया 3 वैज्ञानिकों का। सी ऑप्शन सही है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी है और यह अवार्ड आधा डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। देखिए, जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है उसमें से आधा जो है कि डेविड बेकर को गया है और आधे है उसमें डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, इनको जो है कि दिया गया है और इनको जो है कि नोबेल प्राइज प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया गया है। इसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार सिंगला, राजीव कुमार, अभिषेक कुमार, आलोक कुमार जोशी। हाल ही में फ्रांस में भारत का जो अगला राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है संजीव कुमार सिंगला को। ए ऑप्शन सही है। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए जाने की पुष्टि की है। सिंगला इस समय इजराइल में भारत के राजदूत हैं और वह 1997 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। इस वर्ष भौतिक का नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया? एलन ट्यूरिंग और रिचर्ड फाइनमैन को, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को, स्टीफन हॉकिंस और एल्बर्ट आइंस्टीन को, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को। देखिए, पूछा जा रहा है कि जो इस साल का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का, वो जो है कि किसको प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को। बी ऑप्शन सही है। इस वर्ष भौतिक का नोबेल प्राइज जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को प्रदान किया गया है, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस ये हर साल मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। सी ऑप्शन सही है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का जो थीम है वो संचार को सक्षम करने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष हैं। इस वर्ष 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ भी है। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? सुरेश नारायणन, राघव प्रसाद, मनीष तिवारी, राहुल जोशी। नेस्ले इंडिया के जो नए एमडी हैं वो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है किसको? वो मनीष तिवारी को चुना गया है। सी ऑप्शन सही है। एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया ने हाल ही में मनीष तिवारी को प्रबंधन निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान प्रबंधन निदेशक अगले साल जुलाई में रिटायर्ड हो रहे हैं। मनीष तिवारी अमेजन डिजिटल सर्विसेज और मोर कंज्यूमर ब्रांड में निदेशक है। वह 30 अक्टूबर 2024 को अपने निदेशक पद से हट जाएंगे। इसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनथ जयसूर्या, महेला जयवर्धने।
पूछा जा रहा है कि किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच है वो किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है सनत जयसूर्या को। सी ऑप्शन सही है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ ही हैं। वह टीम के साथ अंतरिम कोच के तौर पर जुड़े हुए थे। वह इस पद पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह किया जाएगा उत्तराखंड में। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष PT उषा इस सिलसिले में उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। कार्यक्रम को IOA महासभा से मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसकी बैठक 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ, जयपुर, मुंबई, शिमला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो उन्होंने किया मुंबई में। सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही PM मोदी ने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का भी उद्घाटन किया। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मनीला, लाओस, मुंबई, कोलंबो। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा लाओस में। बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए वियंतियाने लाओस का दौरा करेंगे। यह उनका 10वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? असम, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? यह की जाएगी गुजरात में। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी है। अच्छा, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? मलेशिया, चीन, भारत, जापान। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो वो जो है कि भारत ने जीता। ये ऑप्शन सही है। भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता और इस टाइटल का आयोजन साल 1972 से किया जा रहा है। महिला टीम वर्ग में यह देश का पहला पदक है और भारतीय महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को हरा करके ये पदक हासिल किया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिया टाटा, माया टाटा, नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन। टाटा ट्रस्ट का नया जो अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नोएल टाटा। सी ऑप्शन सही है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में गहरी भागीदारी रखते हैं। वह टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर भी हैं। वही टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो 2017 से चेयरमैन है। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? कैमूर, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर।
बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो वो जो है कि स्थापित किया जाएगा कैमूर। ए ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय बिहार राज्य के एक प्रस्ताव के बाद आया है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण में सुधार करना। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं, जिनका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ किया है? तो वो जो है कि किया है किस आईआईटी के साथ सहयोग? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। सी ऑप्शन सही है। आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू का उद्देश्य नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचना आदान प्रदान करना है। एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। आईआरएफसी लिमिटेड आलोक कुमार, मनोज कुमार दुबे, अजय सिन्हा, राजीव कपूर। आईआरएफसी लिमिटेड का जो नया सीएमडी है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज कुमार दुबे को। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की गई है। मनोज कुमार इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से पढ़े हैं और वित्त और रेलवे प्रशासन, भारतीय रेलवे में कार्य का अनुभव भी है। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने नेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? कार्लोस अल्काराज, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो ये जो कि राफेल नडाल ने किया है। बी ऑप्शन सही है। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का किया है। साथ ही वह करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। नडाल ने अपने करियर में 92 एटीपी एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया है। वह किस देश की हैं? स्पेन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान। साल 2024 का जो साहित्य का नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया है? तो हान कांग को प्रदान किया गया है। और यह किस देश की है? ये जो है कि दक्षिण कोरिया की है। साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हान को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने इस अवार्ड की घोषणा की है। इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की राशि भी प्रदान की जाएगी। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकून को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रो आरएनए की खोज, जीन एडिटिंग, प्रोटीन संश्लेषण। देखिए, साल 2024 का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो किसको किसको मिला है? तो वो जो है कि विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबुकुन को मिला है। और ये किस खोज के लिए इनको मिला है? तो ये मिला है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबुकुन को सम्मानित किया गया है। उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो निजुत मोइना योजना शुरू की है। तो वो जो है कि असम राज्य सरकार। ए ऑप्शन सही है। असम राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान की जा रही है। उच्च माध्यमिक के लिए 1000 डिग्री के लिए रुपए 1250 और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2500 की पहली किस्त एक राज्यव्यापी कार्यक्रम में वितरित की गई। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना दूसरा स्वर्ण किसने जीता? मानवी जैन, दिव्यांशी, शिखा चौधरी, इनमें से कोई नहीं। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना दूसरा स्वर्ण किसने जीता? तो वो जो है कि दिव्यांशी ने। बी ऑप्शन सही है। भारतीय निशानेबाज दिव्यांशी ने पेरिस में आयोजित हो रही ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। भारत 13 स्वर्ण सहित 21 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। उसके बाद नॉर्वे 10 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य। आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो ये जो है कि लॉन्च किया योगी आदित्यनाथ। सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? शरद कुमार, आलोक जोशी, राजीव सिन्हा, अभय कोहली। BCCI ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और किसे नियुक्त किया है? तो ये जो है कि शरद कुमार को नियुक्त किया है। ए ऑप्शन सही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पूर्व IPS अधिकारी शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले शरद कुमार सनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और वह इस पद पर 3 साल तक बने रहेंगे। PM मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? वो किया है महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जहां बंजारा समुदाय की समृद्धि विरासत का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि संत सेवालाल और संत रामराव महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु हैं।